Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो इसके पहले हम लोग ने जितनी भी क्लास कर रखी है सारी क्लास को बच्चों एक बार कवर कर लीजिएगा। तो आज हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अपने चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में यानी कि अब यूँ कहें कि अभी तक हम लोग ने PL एप्रोप्रिएशन, PL अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने अभी तक कवर कर ली हैं। अब हम अपने चैप्टर में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ, तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर ये नया टॉपिक कैसे हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड किया था। तो बच्चों बिल्कुल आपने पिछले क्वेश्चन में कर रखा हुआ है, लेकिन आपके चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक अलग से टॉपिक इसलिए बनाया गया है। उसका रीज़न ये है कि बच्चों पहले तो ये समझिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। पार्टनर्स द्वारा बिजनेस से जब पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए पैसा निकाला जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला जाता है, तो इस पर उनसे इंटरेस्ट लेता है बिजनेस। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में पार्टनर्स द्वारा ड्राइंग निकालने का जो तरीका था वो सिर्फ एक ही चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में पार्टनर द्वारा ड्राइंग किए जाने के कई तरीके होते हैं, और हर अलग अलग तरीके में फिर इंटरेस्ट निकालने का तरीका भी बदल जाता है। तो बच्चों बस वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमारे इस टॉपिक में आप यही जानने वाले हो कि पार्टनर्स बिजनेस से कितने तरीकों से ड्राइंग कर सकते हैं, और हर उस तरीकों में, हर उस कंडीशन में हम लोग इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, वो हमें इस टॉपिक में सिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग क्लास में करने वाले हैं कि पार्टनर्स बिजनेस से कई तरीकों से ड्राइंग कर सकते हैं, और हर उस केस में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, यानी पार्टनर्स कितने तरीके का ड्राइंग करते हैं और हर ड्राइंग में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। वही हमारा ये टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इसमें आपको सीखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसमें ये जानने वाले हो कि पार्टनर्स के ड्राइंग करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। जितने आपके सिलेबस में, जितने आपके चैप्टर में है, उनकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो कितने तरीकों के ड्राइंग होते हैं, मींस ड्राइंग का मतलब तो एकदम आपको क्लियर है ना। ड्राइंग का मतलब जैसे बिजनेस का जो ओनर होता है उसे पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जब वो पैसा निकाल लेता है, मतलब अपने घर के यूज़ के लिए जब बिजनेस से पैसा निकाल रहा होता है, या स्टॉक भी विड्रॉ कर सकता है, स्टॉक भी निकाल सकता है। तो कुल मिला के अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा होता है तो उसे बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? ड्राइंग बोल देते हैं। और किए गए ड्राइंग अमाउंट पे जब उसे इंटरेस्ट देना होता है, और पार्टनरशिप बिजनेस में अगर डीड में मतलब शुरुआत के समझौते में ये डिसाइड है कि पार्टनर्स यदि ड्राइंग करते हैं किसी अमाउंट का तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना होगा। अगर ये डिसाइड है तो उस पर उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो बच्चों इंटरेस्ट का नेचर तो यहाँ आप जानते ही हैं कि देखिए बिजनेस का एक अमाउंट ओनर्स के पास है, ठीक है, और यदि हमारा कोई अमाउंट किसी के पास पड़ा होता है तो उस पर हम उससे एक एक्स्ट्रा फीस ले सकते हैं जब तक वो उसके पास पड़ा हुआ है। जैसे हमारा करंट ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है मान लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए किसी ने 1 अप्रैल को बिजनेस से ड्राइंग कर लिया किसी पार्टनर ने, और साल खत्म होने आया तो पूरे 12 महीनों तक उसके पास वो पैसा, वो अमाउंट पड़ा रहा, तो पूरे 12 महीनों तक उसने बिजनेस के इस पैसे को रखा हुआ है, तो पूरे 12 महीनों की उसको एक एक्स्ट्रा फीस चार्ज करनी है। मतलब वो पैसा तो वापस होना ही होना है इन फ्यूचर, ठीक है, बट क्या होना है कि उस पर उसको एक एक्स्ट्रा फीस जो देनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये ड्राइंग पे फाइंड हो रहा है तो बच्चों इसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो बच्चों ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो जो इंटरेस्ट है उसका नेचर यहाँ पर भी वही है। यदि हमारा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है तो उस पर हम एक एक्स्ट्रा फीस जो ले लेते हैं, मतलब वो पैसा तो हम फ्यूचर में लेंगे, और एक एक्स्ट्रा फीस जो ले लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? चलिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने टॉपिक में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कई तरीके के ड्राइंग होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता चला जाएगा कि पार्टनर्स के ड्राइंग करने के तरीके कितने अलग अलग हैं और हर केस में कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि अभी तक मैंने जितनी क्लासेस कर रखी हैं उसमें भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था, लेकिन किस तरीके का था मैं आपको बता देता हूँ। पार्टनर द्वारा बिजनेस से साल में एक बार ड्राइंग कर लिया जाता था, और उस ड्राइंग की डेट हमें क्वेश्चन में बताई होती थी। तो डेट अगर हमें बताई हुई है, मान लीजिए कि हमारा बिजनेस क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये करंट ईयर हमारा चल रहा है बिजनेस का। तो अगर उसने मान लीजिए 1 अप्रैल को पैसा ले गया और साल कंप्लीट होने आया है तो पूरे 12 महीने पैसे रखा रहा, तो जिस पर उसे 12 महीनों का इंटरेस्ट देना होगा। अभी तक हम लोग ने ऐसी कंडीशन पढ़ी है कि पार्टनर ने साल में एक बार ड्राइंग किया और उस ड्राइंग की डेट भी हमको पता होती है, तो हमें पता चल जाता है कि उस पैसे को वो करंट ईयर में कितने महीनों तक अपने पास रखे हुआ है। तो जितने महीनों तक रखा हुआ है उतने महीनों का हम उससे इंटरेस्ट ले लेंगे और उस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स ड्राइंग दिया हुआ है, एक ड्राइंग है साल में और उसकी डेट भी बताई गई है।
और साथ साथ हम लोग ने ऐसा भी पढ़ा कि पार्टनर ने साल में एक बार ड्राइंग किया हुआ है लेकिन उसकी डेट आपके क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, जैसे ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है या एनुअल ड्राइंग दिया हुआ है। और जब ड्राइंग उसने किया है, डेट नहीं बताई हुई है, करंट ईयर में ड्राइंग किया है, डेट हमें नहीं पता है, तो हम कैसे पता करें कि भाई उसने कितने महीने पैसे अपने पास रखा। मान लीजिए 1 अप्रैल को ड्राइंग किया है तो हमें समझ में आता है 1 अप्रैल से साल खत्म होने तक पैसा रखा है तो 12 महीने रखा है, तो उससे हम 12 महीनों का इंटरेस्ट ले लें। मान लीजिए अगर उसने 1 अगस्त को बिजनेस से विड्रॉ कर रखा हुआ है पर्सनल यूज के लिए, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने छोड़ के 1 अगस्त से लिया, तो 1 अगस्त से साल खत्म होने तक कितने महीने बचे बच्चों? 8 महीने। तो 8 महीनों तक पैसा रखा, हम उससे 8 महीनों का इंटरेस्ट ले लेंगे। उसी तरीके से अगर डेट क्वेश्चन में नहीं दी होती थी, हम लोग ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, तो हम लोग उससे क्या कैसे पता करें कि उसने उस पैसे को कितने महीनों तक रखा, क्योंकि हमें डेट नहीं पता है ना पैसे निकालने की कि उसने ड्राइंग कब किया। तो हम क्या करते थे, हम ये मान लेते थे कि उसने 6 महीनों तक इस पैसे को रखा है और 6 महीनों का हम उससे इंटरेस्ट ले लिया करते थे। तो अभी तक हम लोग ने यही 2 केस पढ़े थे। लेकिन अब बच्चों जो हम लोग ने टॉपिक शुरू करें इंटरेस्ट ड्राइंग, इसमें आप देखेंगे कि कितने तरीकों का उनका ड्राइंग होता है और हर उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था। चलिए बच्चों जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक तरीके से मैं आपको ये बता देता हूं कि हम लोग एक ही क्वेश्चन में, जैसे मैंने कहा कई तरीकों की ड्राइंग है, तो एक ही क्वेश्चन में वो सारे तरीके की ड्राइंग केस बाय केस करके मैंने क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किया हुआ है। कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि पार्टनर इस तरह से ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट निकालना, इस तरह से ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट निकालना, इस तरह से ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट निकालना, मतलब कई अलग अलग तरीके हैं ना। तो हर जितने भी तरीके हैं सबको एक साथ इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है और हर केस में यानी हर कंडीशन में जिस भी तरीके से वो ड्राइंग कर रहा है उस हर कंडीशन में कैसे इंटरेस्ट निकालना है वो मैंने यहाँ आपको समझाने वाला हूँ इस टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मान लीजिए कि ए, इसे मान लेते हैं ए किसी बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है, और ड्राइंग करने पे इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है? 6% पर एनम दिया हुआ है। और आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी फॉलोइंग केसेस दिए हुए हैं, मतलब मान लीजिए कि इतने इस तरीके से या इस तरीके से बाद में इस तरीके से अगर वो ड्राइंग करता है, जितने भी केस दिए हुए हैं, तो हर केस में इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई बच्चों? आपको क्वेश्चन क्या है कि ए कोई किसी बिजनेस का मान लीजिए हम पार्टनर मान लेते हैं, और क्योंकि मैंने कहा कि एक पार्टनर कई तरीकों से ड्राइंग कर सकता है, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर कई तरीकों से ड्राइंग कर सकता है, तो हर तरीके ए पे ही हम लोग वही अप्लाई कर दे रहे हैं, ए पे अप्लाई कर दे रहे हैं कि ए देखिए कितने तरीकों से ड्राइंग कर सकता है। हर केस के अकॉर्डिंग हम ये समझेंगे पहले कि पार्टनर कौन कौन से किस तरीके से ड्राइंग करता है और हर उस केस में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हमें यहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों केस ए में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है, स्टार्टिंग में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट बताई गई हैं बच्चों, उसे आप ध्यान कर लीजिए। जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% पर एनम है। ठीक है, बिजनेस की जो एंडिंग डेट है वो है 31 मार्च 2020। बिजनेस के करेंट ईयर की जो एंडिंग डेट है वो ये है, यानी इसकी बिगिनिंग डेट क्या हो जाती है? 1 अप्रैल 2019 हो जाती है। ठीक, ये चीज़ हमें पता चले। अच्छा, और मिस्टर ए है, तो पहला केस में देखिए बच्चों क्या दिया है। पहले केस में कहा गया है इफ ही विड्रू 10,000 रुपीज ऑन 1 अगस्त 2019। तो पहले केस में बच्चों आपको बताया गया है, जो क्वेश्चन आप लोग जल्दी से पहले नोट करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इसमें हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ केस पढ़ेंगे और इस तरह से सारे केसेस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपने चैप्टर के। तो पहले केस में देखिए बच्चों आपसे बताया गया है कि अगर ये ए कैसे विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से पैसे कैसे निकाल रहा है, 10,000 रुपीज निकाल रहा है कब? 1 अगस्त 2019 को। तो अब उसने पहले केस में हमको ये बताया गया है कि ए ने बच्चों विड्रॉ कब किया है, ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 2019 को उसने विड्रॉ कर रखा हुआ है। कितना अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है बच्चों? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना अमाउंट विड्रॉ किया हुआ उसने? 10,000। तो इतना पैसा उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। कब निकाला है? 1 अगस्त 2019 को निकाला है। हमें ये पता करना है बच्चों कि अगर ये पैसा उसने निकाल लिया 1 अगस्त 2019 को, तो करंट ईयर जो कि हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला है, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 वाला ये जो हमारा करंट ईयर है, इसी करंट ईयर में उसने 1 अगस्त 2019 को बिजनेस से पैसा निकाल के वो घर लेकर चला गया। तो करंट ईयर में उससे कितना इंटरेस्ट लिया जाए, तो हम ये देखेंगे कि करंट ईयर में जो उसने पैसा निकाला है
वो कितने महीनों तक, करेंट ईयर में कितने महीनों तक वो अपने पास रखा रहा। तो करेंट ईयर में उसने 1 अगस्त को पैसा निकाला था और साल खत्म हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2020 तक। तो 1 अगस्त से पैसा निकाला, 31 मार्च 2020 करेंट ईयर एंड होने तक ये पैसा उसके पास पड़ा रहा। तो कितने महीने उसके पास पैसा पड़ा रहा? 8 मंथ। 1 अगस्त से अगर आप जोड़ें साल खत्म होने तक, क्योंकि इसके पहले के 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसमें उसने कोई पैसा निकाला था। 1 अगस्त को उसने साल में पैसा निकाला, ठीक है, और साल खत्म होने तक हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि पैसा वापस हो चुका है। तो इतने महीनों तक, यानी 8 महीनों तक, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक वो पैसा अपने पास रखा रहा, ये वाला पैसा अपने पास रखा रहा। कितने महीनों तक? 8 महीनों तक। तो इस पैसे पे उसको 8 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बच्चों केस 1 के अकॉर्डिंग अगर हमें देखना हो कि यदि ए इस तरह से ड्राइंग करता है तो उससे इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? उसने ड्राइंग कितना किया बच्चों? 10,000। इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चों? 6% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इस पैसे पे कितने महीनों का इंटरेस्ट हमें उससे लेना है। अगर आप खाली 6% पर एनम ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पैसे पे 12 महीनों का इंटरेस्ट निकल आएगा। अगर इस पे आप केवल 6% पर एनम वाला ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पैसे पे 12 महीनों का इंटरेस्ट निकल आएगा। लेकिन क्योंकि इस पैसे को उसने 12 महीनों तो रखा नहीं, तो उससे 12 महीने थोड़ी इंटरेस्ट लेंगे। इस पैसे को उसने कितने महीने तक रखा है? 1 अगस्त को निकाला था और साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे? 8 महीने। तो 8 ही महीनों तक तो इस पैसे को रख पाया, तो हम उससे इस पैसे पे 8 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। और इस पैसे पे 8 मंथ का इंटरेस्ट लेने के लिए क्या आप लास्ट में क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 8 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 रुपीज़, जैसा कि मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं। तो बच्चों फर्स्ट केस में अगर हम देखने जाएं कि ए यदि इस तरह से ड्राइंग करता है कि साल में एक बार पैसा निकालता है और उसकी डेट भी बताता है और हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, तो उससे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस डेट पे पैसा उसने निकाला है उस डेट से लेकर साल खत्म होने तक जितने महीने होते हैं उतने महीनों तक उसने करंट ईयर में पैसा रखा हुआ है, ठीक है। हमारे करंट ईयर में उसने 1 अगस्त से लेकर साल खत्म होने तक पैसा अपने पास रखा रहा, तो उतने ही महीनों का हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, यानी 8 महीनों का उसके अमाउंट पे इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में देखिए बच्चों कह रहा है कि अगर यदि वो 10,000 रुपये निकालता है ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, मीन सेकंड केस में आपसे ये कह रहा है कि चलते हुए साल में वो 10,000 रुपये निकाल लेता है। किस डेट पे निकालता है नहीं पता, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि करेंट ईयर में किस डेट पे निकाला था? ये नहीं पता, तो करेंट ईयर में वो कितने महीने पैसे रखा रहा। जैसे यहाँ डेट पता थी कि 1 अगस्त को पैसा ले गया है, तो 1 अगस्त से लेकर साल खत्म होने तक हम मंथ काउंट कर सकते थे, पता लगा सकते थे कि वो साल में कितने महीनों तक अपने पास पैसा रखा रहा। हमारे सेकेंड केस में क्या हमें डेट बताई गई है उसकी ड्राइंग करने की? नहीं बताई गई, तो हम नहीं पता लगा सकते कितने महीनों तक रखा है, तो उससे कितने महीनों का इंटरेस्ट लें। इस केस में बच्चों आप क्या करते हो, जब डेट नहीं दी होती है, जब एग्जैक्ट मंथ आप नहीं पता लगा सकते कि उसने कितने महीनों तक पैसा रखा हुआ है, तो उससे 6 मंथ का इंटरेस्ट लिया जाता है। तो बच्चों फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जब पार्टनर द्वारा किए गए ड्राइंग की करेंट ईयर में डेट नहीं पता होती है, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि उसने करेंट ईयर में कितने महीनों तक पैसा रखा हुआ है, तो उससे हम कितने महीनों का इंटरेस्ट ले लेते हैं? 6 मंथ का इंटरेस्ट हम उससे ले लेते हैं। तो बच्चों आपका सेकेंड केस जो होगा उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि हम फाइंड करने जाएं, ठीक है, उसने ड्राइंग कितना कर रखा है सेकंड केस में? 10,000 है ना, हाँ ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो बच्चों वही 6% लगने वाला है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये 6% इंटरेस्ट रेट तो है ही। अब इस पैसे पे अगर आप केवल 6% पर एनम मल्टीप्लाई करने वाले हो तो इस पे 12 महीनों का इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन ये पैसा वो 12 महीनों तक थोड़ी रखा है कि हम उससे 12 महीनों का इस पर इंटरेस्ट लेंगे, नहीं, हम तो यहाँ पर उससे 6 महीनों का इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हमें इसकी डेट नहीं बताती। और 6 महीनों का इंटरेस्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं? 6 डिवाइडेड बाय 12, इससे पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। किसी भी अमाउंट पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो लास्ट में आप 2/12 करते हो, 3 महीने को निकालना है तो लास्ट में 3/12 मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो इस तरह से बच्चों इसका अमाउंट आ जाएगा हमारे क्वेश्चन में 300, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड केस। बच्चों थर्ड केस में आपके क्वेश्चन में देखिए, थर्ड केस में क्या दिया हुआ है? इफ ही विड्रू 10,000 रुपीज एनुअली। तो आपका थर्ड केस भी यही वाला है कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यदि वो पैसा निकाले बिजनेस से 10,000 रुपीज एनुअली मतलब साल में एक बार। अब साल में एक बार किस डेट पे निकाले? एक बार निकाले हमें उससे मतलब नहीं, डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि जब डेट पता चलेगी तभी पता चल पाएगा कि वो इस डेट से लेकर इस डेट तक अपने पास पैसा रखा रहा, मतलब इतने महीने पैसा रखा रहा, तो उसके लिए गए पैसे को, क्योंकि वो इतने महीनों तक रखा है तो उस पर उतने महीनों का इंटरेस्ट निकाल सके, तो डेट हमें पता होनी चाहिए। तो आपके थर्ड केस में भी डेट आपको नहीं बताई गई है बच्चों। तो अगर डेट नहीं बताई गई है, पार्टनर द्वारा किए गए ड्राइंग की डेट आपको नहीं बताई गई है, तो आप क्या करते हो? उस पर ये मान लेते हो कि उसने इस पैसे को 6 महीनों तक रखा हुआ है, तो उस पर आप 6 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हो। तो बच्चों थर्ड केस में आ जाइए।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना ड्राइंग किया उसने 10,000, इंटरेस्ट रेट कितना है 6%, और इस पर भी 6 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, तो 6/12 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो यहाँ पर भी आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने आपको जो 3 केस बताए हैं ना, हमने अपनी पिछली क्लासेस में यही वाले पढ़े थे। मतलब मेरा कहने का आपसे ये है कि अभी तक हमने जो 3 केस पढ़े, पिछली क्लासेस में हमने इसको किसी ना किसी क्वेश्चन में कवर किया था कि पार्टनर इस तरीके से ड्राइंग करता है तो हम उससे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे के जो केस आ रहे हैं वो आपके नए हैं, और ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका टॉपिक है, उसमें आपको आपके चैप्टर के, आपके सिलेबस के जितने भी तरह के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उस टॉपिक में वो सारे भरे हुए हैं कि कितने तरह के ड्राइंग है। तो अब आपके टॉपिक में आगे जो नए नए आ रहे हैं वो सब आपके नए हैं और वो आपको ध्यान से समझने हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग 3 केस तक इस क्लास को रोकते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के केस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके चैप्टर में ये जितने भी तरह के ड्राइंग दिए हुए हैं उन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टॉपिक है पूरा आपको सिखाया गया है, पूरा समझाया गया है। मैंने आपको 3 केस बताया, अभी आपको लगभग 10-12 केस और पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान से नेक्स्ट क्लास को यहाँ पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे की जितनी भी क्लासेज हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम क्लास में मैं आपको सारे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस समझा पाऊँ। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और आगे केस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।